देखो बच्चे की धड़कन ठीक है, बच्चे का सर अब नीचे खिसकना शुरू हो गया है, कोई और परेशानी तो नहीं हो रही है तुमको? मैम मेरी डिलीवरी के लिए 1 हफ्ता है तो दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए परेशान हो के दर्द क्यों नहीं हो रहे? तो क्या टिप्स करनी चाहिए, क्या फॉलो करूं मैं? देखो अभी तुम्हारा 9वां महीना लगे हुए तुम्हारे 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी हमारे पास 1 हफ्ता और है। तुम्हारी डिलीवरी की डेट 18 के आसपास आ रही है। हल्के फुल्के दर्द होते हैं कमर में या पेड़ों पे कहीं नीचे की तरफ? हल्का दर्द होता है। बढ़ नहीं रहे? बढ़ नहीं रहे। घर का काम करती हो? यस मैम। टहलती हो? हाँ। कितना टहलती हो? आधा घंटा 1 घंटा टहल रही हो पूरा? हाँ, आधा घंटा टहलती हूँ। रात में सोने से पहले भी टहल रही हो? यस मैम, पर दर्द नहीं हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है? देखो पहला बच्चा है तुम्हारा, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पहला होता है तो डिलीवरी के बिल्कुल जो डेट हम लोग देते हैं उसी के आसपास दर्द शुरू होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। तुम जो टिप्स फॉलो कर रही हो, टहल भी रही हो, काम भी कर रही हो तुम घर के, तो इसका मतलब है कि तुम एक्टिव हो। लेकिन इसी में कुछ एडवाइस मैं और कर रही हूँ, वो भी तुम फॉलो करो अपनी डाइट में, तो बच्चे का जो नीचे का रास्ता है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें तुम दूध के अंदर 3 खजूर रात में बॉईल कर लो और उनको थोड़ी देर बाद उसको पियो। किसी दिन तुम मुनक्का ले ली, उनके बीज निकाल के उसको दूध में बॉईल करके उसको पीना है। और पूरे दिन में एक बार 1 बाउल पपीता भी तुम्हें खाना है। इन चीजों का अगर तुम खाओगी तो इससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है, और हो सकता है कि जो तुम्हारी हमने डिलीवरी की डेट दी है उससे पहले ही तुमको पेन स्टार्ट हो जाए। तो तुमको क्या करना है कि जिस टाइम तुम्हें हल्के दर्द हो रहे हैं उसी वक्त तुमको खड़े होना है और टहलना शुरू करना है। और स्क्वाट्स वाली जो पोजीशन मैंने तुमको बताई है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज बताई है, या उकरू बैठकर आगे चलने के लिए बोला है, तो ये सारे टिप्स तुमको उस टाइम फॉलो करने हैं जब तुम्हें हल्के दर्द हैं। अक्सर क्या होता है कि जब दर्द कम होते हैं या थोड़े बहुत हो रहे होते हैं तो पेशेंट लेट जाता है, आराम कर लेता है और फिर वो रुक जाते हैं, तो वो नहीं करना है तुमको। तो सुना आपने जिस तरह से ये पेशेंट बहुत कॉन्शियसली मुझसे पूछ रही है कि डिलीवरी की डेट अब करीब है, अभी तक पेन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसी तरह के सवाल आप लोगों के भी मैं अक्सर जवाब देती हूँ कि जब डिलीवरी का टाइम करीब होता है, बच्चे का सर नीचे खिसकता है, तो उस टाइम आपके एक्टिव मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं पेन्स इंप्रूव करने के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब आपको हल्के दर्द कमर या पेट के निचले हिस्से में महसूस हो तो उस टाइम आप रेस्ट ना करें, उस टाइम आपको टहलना होगा। और जो डाइट मैंने इनको एडवाइस करी है आप उसको जरूर फॉलो करें, इससे बच्चेदानी का मुंह खुलने में हेल्प मिलेगी और डिलीवरी आसान होगी। क्योंकि नेचुरल पेन्स के साथ जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं घबराना है, अगर तुम्हारी डेट निकल जाती है तब भी पेन नहीं होंगे तो मैं तुमको 19 में एडमिट कर लूंगी। और फिर आर्टिफिशियल पेन इंडक्शन भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें हम दवा लगा के दर्द बढ़ाते हैं, तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। बहुत सारे पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग रहो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो इसी तरह की वीडियोस मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊं, इसके लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।